कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट से जो बंद कर दी थी उसे हम एक बार फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं तो आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश वाली कोई भी समस्या नहीं होती है। आज का लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, लेकिन कल से जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसका लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा इस प्रैक्टिस सेट के मुकाबले। तो आज आप सभी को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर ए और बी इस इक्वेशन इस समीकरण के मूल हैं, अगर ए और बी इस समीकरण के मूल हैं तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने आप सभी को शायद प्रैक्टिस सेट 1 या 2 में बता रखा है कि ये जो इक्वेशन होती है इसके रूट्स इसके मूल होते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। यानी कि अगर हम ए को ओमेगा मान लें, बी को ओमेगा स्क्वायर मान लें, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए स्क्वायर जगह ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर जगह पर ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 4। आप सभी को पता है कि इसको हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, राइट। इसको हम ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि ये वैल्यू ओमेगा की, ठीक है, इतनी वैल्यू ओमेगा की है तो ओमेगा की पावर ये 1000 है, राइट। इसको हम ओमेगा की पावर 999 + 1 लिख सकते हैं, राइट। 999 + 1 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको हम फिर से ओमेगा लिख देंगे, राइट। तो इसकी वैल्यू एक तरीके से फिर से ओमेगा ही हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू फिर से यही, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखो प्रथम n विषम संख्या क्या है, वो है 1 3 5 7 डैश डैश ऐसे ही, राइट। अब आपको दिख रहा है ये एपी में है तो इसको हम लिख सकते हैं n/2। 2a को हम 2 लिख देंगे, n-1 और आपका कॉमन डिफरेंस d कितना है 2 है, राइट। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n/2 और देखो 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2n बचेगा, राइट। यहाँ पर सिर्फ 2n बचेगा, 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर। अब आपको पता है कि मीन का फार्मूला क्या होता है। मीन का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है कि n²/n हो जाएगा। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग यानी कि n ऑड नंबर्स का सम और अपान में टोटल नंबर कितने n है, राइट। तो अपान में n जाएगा तो ये आपका कट के n आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अगर आपसे प्रथम, देखो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो, अगर आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का मीन बोले तो वो n होता है और आपसे प्रथम n सम संख्याओं का मीन बोले तो वो आपका n+1 होता है, ठीक। तो आप इन दोनों को याद कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻32 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना। यानी कि आपसे कह रहा है कि इसके प्रसार में x⁻32 का गुणांक क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें यहाँ पर r फाइंड करना है। देखो आप सभी को पता है ये क्या होता है, 15 चौके 60 यानी कि 60 - 32 अपॉन में ये 7 हो जाएगा, राइट। और इसको जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 28 आ जाएगा अपान में 7 और ये = 4 आ जाएगा, राइट। तो आपको देखो यहाँ पर 15C4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 15C4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इतना माइनस साइन इनवर्स इतना। आप सभी को पता है कि ये वैल्यू 60 डिग्री, राइट। तो इसे हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं और इसे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। देखो आप log e बेस e को 1 लिख सकते हो, log 10 बेस 10 को भी 1 लिख सकते हो, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 1 1 1। अब आप यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे, राइट, 5 कॉमन ले लोगे तो ये अभी आपका 1 1 1 हो जाएगा और ये आपका π√5 और ई हो जाएगा, राइट। आप सभी को पता है कि किसी भी सारणी यानी कि डिटरमिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो देखो दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लॉग से कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी, राइट, इसकी वैल्यू बतानी है। आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें दोनों में रूट है तो इसको हम चाहें तो मतलब 1/2 आएगा। बेसिकली ये बेस में है तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम चाहें तो 2 और 2 बटे में करके मतलब इसे काट देंगे, राइट। तो आपका देखो क्वेश्चन ऐसे कुछ बन जाएगा, लॉग h
बेस में अल्फ़ा बीटा अपान में log h बेस में अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा मतलब सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका log अल्फ़ा बीटा गामा और बेस में h, राइट। अपॉन में ये हो जाएगा log अल्फ़ा बीटा और बेस में h, राइट। आप सभी ने log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर log बेस में log a और बेस में e हो, ठीक है, log a बेस में e हो और अपॉन में log b बेस में e हो, तो इसको हम log a बेस b लिख सकते हैं, राइट। तो सेम इसी प्रकार से इसको भी हम log अल्फ़ा बीटा गामा और बेस में अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, राइट। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा log अल्फ़ा बीटा गामा बेस में अल्फ़ा बीटा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना देन द नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए, यानी कि कह रहा है ये कोई सेट है, आपको अब इसके मैंने पावर बोल दिया, प्रॉपर सबसेट के आपको नंबर बताना है, राइट। तो आप सभी को पता है कि प्रॉपर सबसेट बोल रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 2 की पावर n-1, राइट। 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, राइट। तो ये 2 की पावर 5 -1 यानी कि 32 -1 यानी कि 31। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यार। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी पर प्लस लेना है तो आप हमारा कोड आर्यन यानी कि ARYAN75 यूज़ करोगे, ठीक है। आर्यन 75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ cos x इक्वल टू 1/3 देन व्हाट इज sin x cot x cosec x tan x इक्वल टू, यानी कह रहा है कि cos x की वैल्यू इतना है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली यहाँ पर देखो ये आपको हल्का दे रखा है, सिर्फ आपको पता है कि साइन और कॉसेक कट जाएगा, टेन और कॉट कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही फालतू दे रखा है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये कोई वर्ड है हुज फर्स्ट लेटर इज सी एंड द लास्ट लेटर इज वाई, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये जो वर्ड है इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अगर इसका प्रथम शब्द सी हो और इसका अंतिम शब्द वाई हो। तो आप सभी को पता है कि कोर्टेसी में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसमें टोटल 8 लेटर है, राइट। तो स्टार्टिंग में हम इसे सी फिक्स करते हैं और हम इंड में इसमें वाई फिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें हम इंड में वाई फिक्स करते हैं। अब देखो बीच में आपके टोटल 6 बचते हैं तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और देखो इसमें कोई भी वर्ड कोर्टेसी में देखो कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी वर्ड देखो इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 3,4 एंड द सम ऑफ हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स इज 14, यानी कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3,4 से गुजरती है और जिसके एक्स और वाई अंतःखंडों का योग 14 है, ठीक है, जिसके एक्स और वाई अंतःखंडों का योग 14 है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि आप इस 3,4 को सेटिस्फाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर 3,4 इस पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इस पे भी हो रहा है और इस पे भी हो रहा है और इस पे भी हो रहा है, राइट। तो इस पे देखो यार सेटिस्फाइड करने से हमारा काम नहीं बनने वाला है। बेसिकली काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक दिख रहा है, अगर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हो, राइट, तो ये हो जाएगा x अपान 6 प्लस y अपान 8 इज इक्वल टू 1, राइट। ये देखो इसका देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 14 आ रहा है, राइट, जो कि यहाँ पर देखो बोल रहा है। ये देखो आपका सब कुछ सेटिस्फाइड करा, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर जाओगे तो देखो यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है, ठीक है, x अपान 7 प्लस वाई अपान 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर भी आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 14 आ रहा है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर दोनों भी सही है। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, राइट। यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। बाकी आप टेंशन मत लो, एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब दो ऑप्शन सेम आ जाएं। तो यहाँ पर अगर हम इसे प्लस रखें तो देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए बी दोनों सही आ रहे हैं। बाकी ये दोनों आप देखो अंतःखंड फॉर्म में यानी कि इंटरसेट फॉर्म में ये दोनों सही नहीं होगा, राइट। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द सर्किल, ये कोई सर्किल का इक्वेशन है। तो बेसिकली यार आप सभी को पता है कि आपसे लेंथ कह रहा है स्पर्शी, इसका मतलब स्पर्शी होता है। आपसे कह रहा है कि स्पर्शी की लेंथ यहाँ x, y1 से इस सर्कल पर क्या होगी। बेसिकली आप सबको पता है ये फार्मूला होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, राइट। आप यहाँ पर x y की जगह पर आप x1 y1 पुट कर दोगे और इसको आप अंडर रूट कर दोगे, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन
36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इज इक्वल टू 1, राइट। आप सभी को पता है कि इसेंट्रिसिटी यानी कि उद्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो इसको हम 20/36 भी लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2√5/6, राइट। ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √5/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना और एक्स डज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन जाएगा इसलिए, तो आपको एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम 2x - 1/x + 5 इज इक्वल टू वाई कर देंगे। तो 2x - 1 इज इक्वल टू xy + 5y हो जाएगा। हम x को इधर ट्रांसफर करते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपका हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 - y इज इक्वल टू हो जाएगा 5y + 1। इसे हम अब इधर देखो भेज देंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 5y + 1/2 - y, राइट। अब आपको x की जगह पर y पुट करना है और इसकी जगह पर आपको x पुट करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको दीजिएगा, राइट। 5x + 1/2 - x, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, राइट, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट इतना इतना इतना, यानी कि आपको इतने की वैल्यू बतानी है, राइट। तो सिंपल सा यार, इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2√x - 3, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पर 7 पुट करना है तो -1/2, और देखो ये 7 - 3 कितना होगा, √4 हो जाएगा, राइट, √4 हो जाएगा। तो इसका भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 7 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/56, 2 × 2 4, 8 × 7 56, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन से कह रहा है कि इतने की वैल्यू क्या है। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x, राइट। हम नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1, राइट। 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan x, राइट। ये आ जाएगा tan x d/dx। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर x, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने की आपको वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, तो आप सभी को पता है कि आप इसमें log x को t मान लोगे तो 1/x dx इज इक्वल टू ये आपका dt हो जाएगा, राइट, dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अब t को इंटीग्रेट करना है तो ये आपका हो जाएगा t²/2। अब आप इसकी जगह पर log x पुट कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा log x/2, ये भी स्क्वायर प्लस c, राइट, ये आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको a इज इक्वल टू इतना कोई मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि a⁴ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a² निकाल लेते हैं। तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0, राइट। अब आप इसको सॉल्व करके देखो 0 0 0 1 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 0 0 0, और देखो यहाँ पर आपका 1 0 0 0, यहाँ पर आपका 0 आएगा, 1 1 1 और 0 0 0, राइट। यहाँ पर देखो आपका i आ जाएगा, राइट। a² इज इक्वल टू आपका i आ गया। तो हम जब a² करेंगे ये फिर से i आएगा, राइट। तो आपका a⁴ इज इक्वल टू i हो जाएगा, a⁴ i हो जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1 0 0 1, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ex 1 + x अपॉन cos स्क्वायर x ex की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आप यहाँ पर x ex इज इक्वल टू t मान लोगे, राइट, t मान लोगे। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन e⁴x प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का इज इक्वल टू t, राइट। और देखो इसमें अगर आप x कॉमन ले लोगे तो सॉरी, इसमें अगर आप ex कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x + 1 dx, राइट। ये बन जाएगा x + 1 dx। तो ये देखो आपका सेम ऊपर वाला टर्म बन गया। तो यहाँ पर आपका देखो अब बनता है 1/cos स्क्वायर t dt। इसको हम अब लिख सकते हैं sec स्क्वायर t, और ये आपका आगे हो जाएगा tan t, राइट, tan t + c। अब tan t की जगह पर हम x ex रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, tan x e⁴x + c। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखो फिर से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से है। कह रहा है कि कॉस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर लिमिट π/2 से π/4 तक है। तो बेसिकली आप सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप इसकी जगह पर टी मान लोगे तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 1/टी स्क्वायर। और देखो लिमिट कहाँ हो जाएगी, अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू टी मानते हैं तो π/2 रखने पर लिमिट 1 आ जाएगी और π/4 रखने पर लिमिट 1/√2 आ जाएगी, राइट। और देखो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है -1/t, राइट, -1/t। इसमें हम लिमिट 1 से 1/√2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा 1 माइनस, देखो 1/t है तो 1/√2 है तो √2 ऊपर जाएगा, राइट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा √2 - 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना, यानी कि कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या है। तो बेसिकली यार इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में जाएं तो ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू x dy, राइट। अब दोनों को हम इधर उधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dx अपान x इज इक्वल टू dy अपान y, राइट। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, राइट। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो ये log की प्रॉपर्टी है, प्लस में है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं log। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है A bag contains 4 white and 2 black balls and another bag contains 3 white and 5 black balls। यानी कि कह रहा है कि कोई एक बैग है जिसमें 4 सफ़ेद गेंदें हैं और 2 काली गेंदें हैं, और कोई दूसरा बैग है जिसमें 3 सफ़ेद गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यानी कि दोनों बैगों में से अगर एक एक गेंद निकाली जाए तो प्रायिकता क्या है कि एक गेंद यानी कि एक बॉल वाइट होगी और दूसरी बॉल काली होगी। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने इसका कंसेप्ट पढ़ रखा है तो। सबसे पहले कह रहा है कि पहले बैग में कितनी है, 6 बॉल है, राइट। तो अपॉन में 6 हो जाएगा। अगर पहले बैग से व्हाइट बॉल निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6, और दूसरे बॉल से ब्लैक बॉल निकले तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8, राइट। अब अगर पहले बैग से ब्लैक बॉल निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, और दूसरे बैग से व्हाइट बॉल निकले तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 + 6/48, राइट। अगर हम इसको आगे सॉल्व में दिया जाएगा 26/48, इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेंगे तो ये 30/24 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b है तो a और b के बीच एंगल कितना होगा। तो बेसिकली आप सबको पता है इसमें 45 हो जाएगा, फिर भी आपको दिखा दूँ सॉल्व करके। ये हो जाएगा AB साइन थीटा इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, राइट। दोनों कट जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 45, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.345 की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। 0.345 की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो आप सभी को पता है कि y एक्सिस से बोल रहा है तो हम यहाँ पर y को छिपा देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इन अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा √34, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे। चलो अभी एक क्वेश्चन और बचा है, वो क्वेश्चन नंबर 24 था, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना की आपको ऑर्डर और डिग्री यानी कि कोटि और घात बतानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन इतना की आपको कोटि और घात बतानी, राइट। तो आप देखो इधर 1 यानी कि इधर अंडर रूट, राइट। जब आप स्क्वायर दोनों साइड करोगे तो इधर हो जाएगा d2r d थीटा 2 की पावर 2, राइट। और इधर आपका अंडर रूट हट जाएगा तो इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों 2,2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये रहे आज की 25 क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी को पसंद आए होंगे। बाकी आपके 25 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। देखो यार आप ईमानदारी से कमेंट करना, आपका मतलब कितना सही हुए आपको पता है, राइट। तो 25 में से कितने सही आपको बताना है। और आज का सेफ स्कोर था 16+। तो बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।